नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। बंगाल से 4 मंत्री बनाने के पीछे भाजपा की बड़ी रणनीति। 2024 का रन साधना है लक्ष्य। पिछले दिनों केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें अधिकतर अनुभवी नेताओं को ही शामिल किया गया है। लेकिन बंगाल से 4 ऐसे सांसदों को भी मंत्रालय में जिम्मेवारी मिली है जिनका अनुभव बहुत ही कम है। केंद्र में सबसे कम उम्र के मंत्री बने सांसद निशित प्रामाणिक और शांतनु ठाकुर मथुरा समुदाय के प्रतिनिधि हैं। इनके अलावा जॉन बरला और सुभाष सरकार को भी मंत्रालय में जिम्मेवारी मिली है, जिन्हें मंत्रिमंडल का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने भाजपा की बड़ी रणनीति के खुलासे किए हैं। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल से इन 4 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे बंगाल, विशेषकर उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को शानदार समर्थन मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जनाधार घट सकता है। इसी के काट के तौर पर बंगाल से 4 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इनमें से निशित प्रामाणिक और जॉन बरला उत्तर बंगाल से हैं, जहां पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री बने भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक चुनाव बाद हिंसा व कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ममता सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर हमले को लेकर भी वह मुखर तरीके से अपना विरोध जताते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोगी के रूप में वह निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि न केवल बंगाल की खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर किया जा सके, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। मंत्री बनने के बाद प्रामाणिक गृह राज्य मंत्री के रूप में वह राज्य प्रशासन, खासकर पुलिस पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि वह काफी आक्रामक रहते हैं। इसके अलावा उत्तर बंगाल में हिंदी भाषियों का गढ़ माने जाने वाले चाय बागान श्रमिकों के बीच से आए सांसद जॉन बरला जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर सुभाष सरकार बुद्धिजीवी माने जाते हैं, जिनका जनाधार आदिवासी बेल्ट में बहुत बड़ा है। जंगल महल के क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन नहीं मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग होती रहती है। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी का समर्थन इन क्षेत्रों में बेहतर रहा था, इसलिए लोकसभा में भी इसे बरकरार रखने की कवायद में सरकार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वह कानून के जानकार हैं और जमीनी तौर पर उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी है, और जो भाजपा के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल के शरणार्थी मथुरा समुदाय से संबंध रखते हैं, जो आज़ादी के बाद से आज तक नागरिकता के इंतजार में है। हालांकि इस बार इस समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बहुत अच्छा मतदान नहीं किया था, लेकिन ठाकुर के मंत्री बनने के बाद इस समुदाय की उम्मीदें न केवल बढ़ी है, बल्कि नागरिकता को लेकर भरोसा भी बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में मददगार साबित हो सकता है। राज्य की कम से कम 15 लोकसभा सीटों पर इस समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है, जो लोकसभा चुनाव में भाजपा के अगर पक्ष में रहा तो न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी को मदद मिलेगी। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।